नमस्कार साथियों, मैं डीपी सर, आपका डीपी सिंह राजपूत चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज आपके सामने हम 10th क्लास से एक चैप्टर बेहतरीन से उठा के लाएंगे जो बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और है। ठीक है बच्चों, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम आपको इसमें बेसिक फॉर्मूले किस तरीके से यूज होते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बच्चों वृत्त, ये वृत्त है। ठीक है, सबसे पहले ये इसका सेंटर है, वृत्त का सेंटर से इधर ये रेडियस है, ये उसका त्रिज्या, और एक और त्रिज्या को मिला दें तो ये दो त्रिज्याएं मिल जाती हैं, तो इसको कहते हैं क्या बच्चों, इसका नाम है व्यास। क्या कह लेते हैं, व्यास। तो व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या, मतलब एक आर ये वाली, एक आर ये वाली, दोनों जुड़ जाएंगी तो जाएंगी 2r, तो इसको बोल दिया 2 गुणा त्रिज्या। बच्चों अब चलते हैं हमारी वृत्त की परिधि। परिधि क्या होती है बच्चों, जैसे कोई इंसान यहां से चलना स्टार्ट होगा और ऐसे 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 और ऐसे 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 घूमकर वो फिर से वहीं आ गया, जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे दोबारा कोई इंसान आ गया है वृत्ताकार में, तो उसको बोलते हैं परिधि, वृत्त की परिधि। उसका फॉर्मूला है 2πr। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल उसे कहते हैं बच्चों, जैसे कि इसका जो जितना भी एरिया है इसको ही हम क्षेत्रफल कहते हैं, जितनी जगह घेर रहा है वृत्त। ठीक है, इसका ही बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला है πr²। बच्चों देखो, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, हमारे पास कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लो r2 है, और एक और वृत्त इसके ऊपर से बना दीजिए, उसकी त्रिज्या r1 हो गई, तो वृत्ताकार वलय के भाग का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं बच्चों, ये वृत्ताकार वलय के भाग का क्षेत्रफल होगा है, ये है। इसका हमें एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, वो होता है πr1 का स्क्वायर, और इस वाले को हटा देंगे, इसको हटाना है तो बच्चों इसी को हम घटाना है, हटाना है तो घटाना है, हटाना है तो घटाना है, तो घटा दो छोटे वाले वृत्त के एरिया को, तो πr ये 2 वाले का स्क्वायर घटा देंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, पाई कॉमन ले लेंगे तो r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ये आया बच्चों। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया, आया कहां से, किसको वृत्ताकार वलय बोलते हैं बच्चों, रिजल्ट सामने लिख दिया मैंने, ये आपको केवल इसको याद रखना है, लेकिन आया कहां से भूल जाते तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। अब बच्चों चलते हैं, कुछ इसके इंपोर्टेंट और फॉर्मूले हैं उन पर काम करते हैं। हम सीखेंगे लघु चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, दीर्घ चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं बच्चों। तो देखो, लघु चाप की लंबाई बच्चों, जैसे यहां से लेकर यहां तक की लंबाई निकालनी है, तो ये जो चाप है, ये वाला जो चाप है उसको लघु चाप कहेंगे, और जो ज्यादा बड़ा ये चाप है ऊपर वाला, ये इससे यानी इस वाले नीचे वाले से बड़ा चाप है, इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। तो बच्चों लघु चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 इंटू 2πr। आप याद करेंगे बच्चों इसको, थीटा बट्टे 360 2πr, ये आपका किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला है लघु चाप, इसको बोलेंगे, इस यहां से यहां तक को बोलेंगे लघु चाप, ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जो है वो लघु चाप है बच्चों। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये वाली, ये कहलाएगी क्या, दीर्घ चाप। और दीर्घ चाप के लिए कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान देंगे, दीर्घ चाप के लिए ये फॉर्मूला आज के लिए कंप्लीट यहां याद हो गया होगा बच्चों। दीर्घ चाप निकालने के लिए पूरे चाप की लंबाई, पूरे चाप की, यहां से चले फिर यहीं आ गए, ये पूरे चाप की लंबाई में से ये वाला घटा दीजिए, क्या होता है, पूरे चाप की लंबाई क्या होती है 2πr, में से लघु चाप हटा दो, ये वाला हटा दो तो इसकी निकल जाएगी, वो क्या होती है थीटा बट्टे 360 इंटू 2πr। बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे ये आपको दो रिजल्ट अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दीर्घ चाप की लंबाई और लघु चाप की लंबाई के फॉर्मूले बता दिए हैं। तो बच्चों लघु चाप की लंबाई का है थीटा बट्टे 360 2πr होता है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है इतनी इतनी, हमें निकालनी है ऊपर वाली, तो पूरे वृत्त की लंबाई में से उसको बोलते हैं परिधि, और परिधि में से ये घटा देंगे, ये हटेगा तभी ये बचेगा इधर वाला, बाहर वाला, तो ये आ गए बच्चों। बच्चों आप देख सकते हैं इसको। अब हम यहाँ पे जो सिखाने जा रहे हैं लघु त्रिज्याखंड, तो त्रिज्या बच्चों, दो त्रिज्याओं के बीच के भाग को त्रिज्याखंड कहते हैं। ये त्रिज्या, ये r है, ये r है किसी वृत्त की, तो इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे बच्चों, त्रिज्याखंड कहेंगे।
ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्याखंड। इसी को त्रिज्याखंड बोलो या लघु त्रिज्याखंड बोलो। तो बच्चों इसका फॉर्मूला जो होता है इसको बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं इसको, इस वाले भाग को बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलते हैं इसको, लघु त्रिज्याखंड। इसका फॉर्मूला है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ना बच्चों। और ये जो बच गया है उसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। मैं लिख दे रहा हूं, दीर्घ त्रिज्याखंड बोलते हैं इसको। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इसको कहते हैं, और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आपको दीर्घ का निकालना हो तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको हटा देंगे, त्रिज्याखंड वाले को, तो इसका बचेगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है, और इसको हटा दो, इस वाले को त्रिज्याखंड हटा दे वाला, ये हट जाएगा बच्चों, तो केवल ये बचेगा। इसी का नाम द्वि त्रिज्याखंड है, वही आपको निकालना है। तो कैसे ये, और इसका फॉर्मूला ये रहा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों उम्मीद करता हूं मैं आपसे सभी लोगों से कि आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हमारा जो लास्ट है इसमें फॉर्मूला। जो अब हमारा जो चल रहा है, हम अब फॉर्मूले बताने जा रहे हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। बच्चों देखेंगे किस तरीके से, इस देखो इस भाग को बोलते हैं लघु वृत्तखंड, वृत्त का छोटा सा खंड। लघु वृत्तखंड का मतलब होता है वृत्त का छोटा सा खंड, तो उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर का ये एरिया है ये वाला, उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है बच्चों, तो हमें अब करना कैसे, फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों फिर से देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वाला घटा देंगे तो दीर्घ वाला बच्चों हमारे पास बचेगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए पहले क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से जो हमने लघु वृत्तखंड का निकाला है वो माइनस कर देंगे, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और बच्चों साथ ही साथ आप दो रिजल्ट और भी याद रखेंगे अपने इन सवालों के लिए। पाई का मान होता है 22/7 या फिर होता है 3.14। बच्चों जहां तक है पहले तो 22/7 ही डालना होगा, नहीं डालना है 22/7 कब, जब प्रश्न में दिया हो कि पाई का मान 3.14 लीजिए। और बच्चों √3 का मान जब 1.732 कहीं पे लिखने को बोला है तो लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की हमारी ये फॉर्मूले बेस्ड वीडियो कैसी लगी है बच्चों आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। ओके, जय हिंद बच्चों।